किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फंगीसाइड की जिसके स्प्रे के बाद हमारी जो गेहूं की फसल है वो रोग रहित रहेगी। किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं रहेगा, या पाउडर मिल्ड्यूएट हो या येलो रस्ट हो या किसी भी प्रकार का फंगस जनित रोग जितने भी हैं, सभी से हमारी गेहूं की फसल को मुक्ति मिल जाएगी और वह इन रोगों के लड़ने की क्षमता को 100 गुना बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, अगर आपकी फसल भी 65 से 70 दिन के बीच की हो गई है तो आप सबसे पहले अपनी गेहूं की फसल में इस स्प्रे को कर लें, जिससे कि आपका जो फ्लैग लीफ है, झंडा पत्ता है, वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित हो जाए और आपकी उपज जो है वो भी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि किसान साथियों, गेहूं में मुख्य रूप से जो मेन पार्ट्स है वो है झंडा पत्ता हमारा, जिसको हम फ्लैग लीफ भी कहते हैं। उससे ही हमारी जो उपज है वो निर्धारित होती है और सबसे ज़्यादा उसका उपज पर फर्क भी पड़ता है। अगर हमारा जो फ्लैग लीफ है उसमें किसी भी प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे कि येलो रस्ट या भभूतिया रोग, इस प्रकार का अगर कोई भी फ्लैग लीफ पर या झंडे पत्ता पर रोग आता है तो उससे निश्चित ही हमारे उत्पादन में काफ़ी गिरावट आती है। किसान भाइयों, मैं बात करने वाला हूँ कि हमें किस प्रकार के रासायनिक का उपयोग करना है या किस प्रोडक्ट का हमें हमारी फसल पर उपयोग करना है। हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी फसल 65-70 दिन के बीच की हो चुकी है किसान साथियों, तो ये स्प्रे का बहुत ही बढ़िया समय है। हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा की इम्पैक्ट एक्स्ट्रा की, जिसमें कि जो साल्ट है हमारे 2 केमिकल है, जो किसी भी कंपनी के पास ये फार्मूला नहीं है, मात्र और मात्र सिंजेंटा के पास है। हम बात करने वाले हैं इसमें है केमिकल में की बात करें तो अजेक्सोबिन की, जिसमें कि जो साल्ट है हमारे 2 केमिकल है, जो किसी भी कंपनी के पास ये फार्मूला नहीं है, मात्र और मात्र सिंजेंटा के पास है। इसमें है केमिकल में बात करें तो अजेक्सोबिन और दूसरा है क्लोराकोनाजोल। अगर हम इनकी परसेंट की बात करें तो एजेक्सोटेबुकोनाजोल है इसमें 18.2% और क्लोराकोनाजोल है 7.3% किसान साथियों। ये दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है जो कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। इनका जो रिजल्ट है किसान साथियों वो लंबे समय तक रहता है और ये सिस्टमेटिक तरीके से हमारी गेहूं की फसल पर काम करते हैं। किसान साथियों, इनका जब लास्ट में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अचानक से या गर्म हवाओं के चलने से हमारे जो दाने हैं एकदम फसल पक जाती है, जिससे कुछ दाने बारीक या सिकुड़ कर रह जाते हैं। अगर किसान साथियों पकाव के समय हमारी गेहूं की फसल 4 से 5 दिन का समय ज़्यादा लेती है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि इससे अगर एक दिन भी अगर फसल लेती है तो 50 किलो दाना एक्स्ट्रा पकता है या अनाज हमें 50 किलो की वृद्धि मिलती है। तो किसान साथियों, अगर पकाव के समय जितना टाइम पीरियड हमारी गेहूं की फसल लेगी, हमें प्रतिदिन 50 किलो की उपज में वृद्धि मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें इसका स्प्रे करने से हमें इसमें काफ़ी मात्रा हमें उपज में बढ़ने को मिलेगी। किसान साथियों, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसका जो डोज है 1 ml 1 लीटर पानी के लिए है। तो अगर हम इसकी पंप में बात करें, जैसे 20 लीटर वाली अगर टंकी हमारी है तो इसमें 20 ml दवा हमें डालना है। अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 150 से 200 लीटर पानी हमें एक एकड़ में स्प्रे करना है। तो हमें ये 150 से 200 लीटर 200 ml दवा हमें इसमें लेना है। तो किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो सभी किसान भाइयों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।